अब पितर दोष के सिर्फ 3 कारण हैं, ज्यादा न भटकियो। अगर ये 3 काम तुम्हारे ते हो रहे हो तो तुम्हारे पितर अब अभी भटक रहे, कहा है तुमसे नाराज हैं। पहलो बीमारी ने जा रही होए, एक अच्छो होत हो दूसरो गिर रहत होए, ये पितर दोष के कारण बीमारी आती है। धन आता हो और व्यर्थ में पूरा चला जाता हो, ये पितर दोष, तुम्हारे पितर नाराज हैं। और घर में अगर कलह मचा है, लड़ाई झगड़ा, तो 3 काम अगर हो रहे हो तो समझ लियो कि कहूं न कहूं पितर असंतुष्ट हैं। ज्यादा भटकियो ने से ज्यादा सत्यानाश परिवारों की थार वारों ने कर दी। वैसा ही तो भज्जा भज्जा एक दूसरे से बोल नहीं रहे, देवरानी जिठानी शकल नहीं देख रही, और बेगाए थार पे पंडा ने बता दी कि तुम्हारी जिठानी ने कछु करवा दो है, सो लोग घर के धर दी तुम लोगों के घर में, तुम्हारा भज्जा कछु करवाए हैं। वे तो शकल ने देख रहे थे, तुमने ऊपर सील और पक्की मार दी। बिल्कुल 2 आदमों ने घर फोड़े हैं, एक पंडों और गुनियों ने और दूसरी मोड़ी की मतारी ने। ऐसी लुघरिया लगाई है ने अपनी मोड़ी के घर में, 7 घर तो डायन छोड़ दे थे। डायन, तुमने खुद की मोड़ी को घर नहीं छोड़ो। 24 घंटा रे के कान भर रही, मोड़ी उठ नहीं पाए और मम्मी फोन लगा दे, क्या कर रही, क्या हो रहा। आपको मोड़ी कह देवे कि जहर बनाओ है तुम खा ले, मारे जरिए में हम सुखी हो जाए। 24 घंटा बिल्कुल लोग घर के धरे अपनी मोड़ी के घर में। पहले की मताई समझा के पहुंचाती कि बिटिया जाते आओ, 2 बातें सह लियो। और आज की कहते हैं अगर सवेरे सास जल्दी जगा देवे तो हमें फोन लगत जो, हम पापा को पहुंचा के दहेज प्रथा में धरवा दें। अच्छा कर रही तुम जो, तुम अपनी मोड़ी के घर में लोग हरिया धर रही, तनक तो शर्म करो। मर जे हो, ऐसी मर हो तड़प तड़प के खुद की बिटिया को घर या फोड़ रही तुम। हमारा निवेदन है रे भैया, बिल्कुल न परियो। जे झाड़ा फूकी बारे रहते हैं, एक आदमी झाड़ रहा हो तो रे एक खो, अब कछु सरवतिया से कछु दुनिया भर के भी तो जो हाथ में आगो वो शब्द कहा। सुबह झाड़ रहा हो तो के आताल बानू, पाताल बानू, स्वर्ग बानू, अतल बानू, तलातल बानू, जो नो घरवारी आ गई, कहने लगी बस कारो लग गओ, सो पीछे की वह बांधे छपरी। ना हम बताएं तुम्हें भाई, घर के तो तुम मलगा नहीं बांध पा रहे, तो माताल पाताल बांध हो। बिल्कुल न परिगोरे भज्जा हरो। और अगर जितने ते बैठे हो दद्दा जे करत हो झाड़ा फूंक, और तुम्हें सांचो ही दिखात हो भगवान जाने, और अगर कोई तुम्हारी थार पे आ जाए तो उसे जा कह दियो कि तुम बिल्कुल मरबे वारे हते, वो तो तुम्हारे भज्जा ने एक जगह पूजा करवा दी, सो तुम बच गए, न मर जाते। कम से कम वो जाके अपने भज्जा से तो मिल ले यार, तो तुम्हें कछुओं को फल मिल जाए। तुमने वो लोग घर के धर दी। अगर पितर दोष लगा है बिल्कुल घबराओ मत। अमावस्या के अमावस्या अपने घर में गीता को पाठ करने लगो बस, क्योंकि पूर्णिमा की जो तिथि है वह है देवताओं की, और अमावस्या की जो तिथि है वह है पितरों की। जो भी आप अमावस्या को दान पुण्य तीर्थ भजन करते हो वो हमारे पितरों को मिलता है, वो संतुष्ट होते हैं तो तुम्हें आशीर्वाद देते हैं।
अमावस्या के अमावस्या गीता का पाठ करने लगो। और जहां अगर गैया बंदत होए कहूते बैठ के गीता को पाठ कर ले तो तुम्हारे पितर दोनों हाथ खोल के तुम्हें आशीर्वाद देंगे, क्योंकि जहां गैया बंधती है वहां बैठ के भजन का अनंत गुना फल हो जाता है। लाख गुना फल होता है गौशाला में जहां गैया बंधी हो वहां बैठ के भजन करने से। नंद बाबा गए, लड्डू धरे, कंस बोलो के ये लड्डू। नंद बाबा बोले महाराज आपकी कृपा से छोरा भाव है। कंस बोलो जुग जुग जिये तुम्हाओ लाल, अपने शत्रु को नाश करवे वारो होवे हमारा आशीर्वाद है। कबे भाव? नंद बाबा बोले 8 की रात में इसको 18,000 वोल्ट को करंट घलो, कि हम अब भाई कह रहे थे कि शत्रु को नाश करवे वारो होए जो तो हमारो मार व्यवहार आए। 85 साल में भाव 8 की रात में भाव, और योग माया कही गई कि तुम्हारा मार व्यवहारो कहूं और जन्म ले चुको है। इसने तुरंत पूतना को भेजा। कथा तो तुम्हारा जानता ही हो, नहीं जानत? पूतना गई, भगवान खोली में धरो, भगवान ने पैपान करोड़ों के प्राण ले लाए। इतनी सी तो कथा ही है, पर एक अपने जीवन में उतार ले तन्नक सी। पूतना कैसी गई थी? अपने स्तन में जहर लगा के गई थी। कालकूट नाम को जहर है, सो श्लोक भी लिखो है, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघान संज्ञादपाद साध्वी लेभे गतिम किंबा दयालु शरणम ब्रजेमो। कालकूट नाम को जहर लगा के स्तन में गई थी। तो इतने जितने बैठे सब पूतना ही बैठे, हम भी पूतना हो तुम्हारे भी पूतना। कैसे अपन पूतना कहाए? पूतना के स्तन में कालकूट जहर लगो तो, और अपने भी इस तन में, पूरे तन में कलयुग को जहर लग चुको है। लग चुको के नहीं लग चुको? अच्छा सीधी सीधी बात, पूतना को उद्धार कैसे भाव? जब वह भगवान के नजदीक चली गई। अपनो उद्धार कैसे हुई है? जब अपन भगवान के नजदीक चले जाए। और ज्यादा नहीं तो रे भैया, 24 घंटा में एक बार मंदिर जाएंगे, नियम बना ले, दुनिया नाय की नाय हो जाए, पर 24 घंटा में एक बार मंदिर जे हैं। कई तो ऐसे हैं रे, कौ दिन भरो मंदिर के चौतरा पे जम से धरे रहे, और जो महाराज ने गणोर जी उठाए और उसने पनाइए ढूंढी के अब भी दे रहे आरती में। और दिन भर का मंदिर ही पे धरो रे जम सो, बिल्कुल फरसिंग होर दई मंदिर की बैठत मनो आरती में। मंदिर जाएंगे रे भज्जा, और मंदिर में जाके सीधे लेट जाएंगे, सीधे बिल्कुल। पाहनाथ कह पाह गुसाई, अभूतल परे लकुट की नाई। अच्छा एक बात बताओ, शुक्रवार को हो दिन और तुम्हारी बिगड़ जाए गाड़ी और तुम जाओ बंडा सुधरवा भी, वो की 3 दिना से दुकान ने चली हुए, 3 दिना से 1 रुपया की दुकान नहीं चली मिस्त्री की, और तुम वो कह जाइयो कहियो गाड़ी खोलो अर्जेंट सुधारो 100 के 200 ले आओ, पर वो को जवाब का हो जाए, हमाओ नवाज को टेम होगा, हम नहीं अब सुधार सकत गाड़ी। भले 3 दिन से वो की दुकान नहीं चली, पर वो तुम्हारी गाड़ी ने खोल, अगर वो के टेम होगा हो जावे को तो होते ऐसो का नहीं होत। क्रिश्चियन संडे के संडे चर्च जाएगा, उसका नियम है। जैन भाइयों में एक सबसे अच्छी बात देखी होगी, लाख बने लाख बिगड़े, पर वे सवेरे उठ के मंदिर जे हैं जाते हैं।
अब तना अपनी आत्मा पे हाथ धर के बताओ, अगर रामनवमी ने आए तो तुम गांव के राम जी के मंदिर ने जाओ, हनुमान जन्मोत्सव ने हो तो कहो तुम हनुमान जी के मंदिर ने जाओ, जन्माष्टमी ने पड़े तो तुम कृष्ण के मंदिर ने जाओ। अब कछु तो पापी ऐसे हैं कि वो वही